अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारी बीमारियों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। इन बीमारियों में ज़्यादातर जो अलामात आ रही हैं, उनमें एक कॉमन अलामत बुखार है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा मसला ये है कि लोग बुखार की असल वजह को तलाश किए बगैर बुखार के लिए पैनाडोल, कालपोल या कोई भी बुखार उतारने वाली दवाई को कई दिन मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो फिर डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो बुखार खुद एक बीमारी नहीं है, बुखार एक अलामत है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बुखार किस वजह से हुआ है, किस बीमारी की अलामत है? तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को सेव कर लें, बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको जो बुखार हो रहा है उसकी असल वजह क्या हो सकती है। तो नाजरीन, अगर आपको या आपके घर वाले किसी को भी बुखार है, बुखार 102 से ज़्यादा है, 103, 104 है, शदीद कपकपी और सर्दी के साथ बुखार हो रहा है, सर्दी इतनी ज़्यादा लगती है कि दो दो कंबल या जो रज़ाई वगैरह है वो लेने को दिल करता है, बुखार के साथ सर दर्द है, उल्टी मतली की कैफियत है और बुखार कम होते हुए पसीने आते हैं या जब बुखार उतरता है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये बुखार मलेरिया का बुखार हो सकता है। ये सारी अलामात मलेरिया की अलामात हैं। नंबर 2, अगर बुखार के साथ जिस्म में दर्दें हैं, जोड़ों में दर्दें हैं, हड्डियों में दर्द है, आँखों के पीछे शदीद दर्द है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, या बुखार के साथ जिस्म पर सुर्ख निशान धब्बे बन रहे हैं, तो ये डेंगू बुखार हो सकता है। नंबर 3, अगर बुखार के साथ पेट में दर्द है, उल्टी आ रही है, कब्ज़ है या लूज़ मोशन है, शुरू में बुखार हल्का है फिर तेज़ बुखार हो जाता है, बुखार मुकम्मल तौर पर नहीं उतरता, कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, मुख्तलिफ अद्वियात खाने के बावजूद बुखार मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये बुखार टाइफाइड बुखार हो सकता है। नंबर 4, अगर बुखार के साथ जिस्म में दर्दें हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम है, नाक से पानी बह रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, गले में तकलीफ़ है, तो ये वायरल इन्फेक्शन, वायरल बीमारी हो सकती है। यानी कि ये बुखार किसी वायरस की वजह से हो सकता है। नंबर 5, अगर आपको बुखार है, इसके साथ खाने को दिल नहीं करता, उल्टियाँ आ रही हैं, तेज़ बुखार के साथ पेट के दाएं जानब दर्द है, आँखों में पिलाहट है यानी कि आँखें पीली हो चुकी हैं, इसके साथ मैदे में तकलीफ़ है, तो ये हेपेटाइटिस ए यानी कि पीले यरकान की अलामत है। नंबर 6, अगर रोज़ाना रात को हल्का हल्का बुखार हो जाता है, बुखार के साथ पसीने आते हैं, खांसी आ रही है, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है और अद्वियात खाने के बावजूद खांसी ठीक नहीं हो रही, वज़न कम होता जा रहा है, बुखार के साथ कमज़ोरी हो रही है, तो ये अलामात टीबी की अलामात हो सकती हैं। नंबर 7, अगर तेज़ बुखार है, उसके साथ बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ पसलियों में दर्द है, सांस खराब हो रहा है, सांस लेते वक्त पसलियाँ हरकत करती नज़र आती हैं, सांस लेने के साथ साथ चेस्ट में सीटी की आवाज़ आती है, तो ये निमोनिया की अलामत है। तो नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी घर वाले को बुखार है और इन बीमारियों में से जो मैंने अलामात बताई हैं वो अलामात मौजूद हैं, तो जो मैंने अलामात बताई हैं उस हिसाब से आप उस बीमारी का टेस्ट करवा के अपने मुतल्लिका डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। ये जो अलामात मैंने बताई हैं ये हर पढ़े लिखे इंसान को पता होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को बुखार हो और ये अलामात मौजूद हों और तो फिर आपको इस बात का आइडिया हो सकेगा कि मरीज़ को कौन सी बीमारी है, मरीज़ को क्या मसला हो सकता है, बुखार किस वजह से है। तो बुखार की असल वजह को तलाश करें, असल वजह का इलाज करेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।